डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब यानी आपकी तरफ से अमल पूरा मुकम्मल है जी। अच्छा, उसका जो 1% की वेरिफिकेशन थी वो भी मुकम्मल हो गया। तो आप लोग फाइनल रिपोर्ट, हतमी रिपोर्ट हुकूमत को सबमिट करने के पोजीशन में हैं? विद इन 2 और 3 डेज उसी पर हम काम कर रहे हैं। आज भी हम दफ्तर में ये लोग काम कर रहे हैं, तो अच्छा। 2 या 3 रोज़ में हम हतमी नताइज जो हमारी तरफ से होंगे वैसे वो CCI के लिए इंशाल्लाह मुरतब कर लेंगे हम। तो CCI के इजलास से पहले आपके हतमी रिपोर्ट उनके पास चली जाएगी? जो मतलब हमारे जो नंबर होंगे, अब उसको वो हतमी तो उस वक्त होंगे जब वो अप्रूव कर ले, मंजूर हो जाए। फिर CCI का है कि वो उनको मंजूर करते हैं या नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आप लोग छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं और भी कुछ कर रहे हैं, तो कोई गड़बड़ तो नहीं है, आप पे दबाव तो नहीं है कि भाई CCI से पहले ही करा दें, कोई उसकी आड़ में? नहीं, ऐसा नहीं। ये देखें साफ़ी साहब, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है जो हमसे टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है और वो डीलिंग भी कर चुका है, तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव या वो इशू नहीं रहा उनकी स्टेट्स के दरमियान। वो 2021 से प्लान कर रहा है डिजिटल सेंसस की, 2023 तक नहीं कर सका है वो आज के दिन तक, जबकि हमसे वो रिसोर्सेज में भी आ गए, ह्यूमन रिसोर्स में आ गए, टेक्नोलॉजी में भी आ गए। तो ये इतना चैलेंजिंग था ये काम। और अमूमन जो ममालिक करते हैं ना, मैनुअल से डिजिटल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो 2 या 3 पायलट करते हैं, वो लर्न करते हैं, फिर सिस्टम को रिफ़ाइन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 18 महीने की हमें चैलेंजिंग टाइमलाइन दी गई थी पिछली हुकूमत में। इस हुकूमत ने ज़ाहिर है उसी को मेंटेन किया और PBS ने मेहनत की। तो ये काम असल में इतना बड़ा है कि इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। बाकी दबाव की बात ऐसी नहीं है, काम इटसेल्फ बहुत बड़ा है। अब ये सोचे ना कि 4.25 करोड़ स्ट्रक्चर्स को, जिसमें इकोनॉमिक भी हैं, रिहायशी भी हैं, 25 करोड़ लोगों को अब 2-2.5 महीने में डिजिटली काउंट कर रहे हैं। ये बजाय खुद एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा, काउंट तो कर दिया, लेकिन डिजिटल होने से हुकूमत के लिए और आवाम के लिए क्या आसानी होगी? बेइंतहा फ़वाइद हैं और मैं तो बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये अप्रूव हों तो हम आगे जा पाएँ। 2 ब्रॉड स्ट्रीम्स हैं, आप समझ लें, और मैं इसको आपको मदद करने के लिए आप कि मेरे साथ आप सोच सकें, NCOC ने जो लॉकडाउन किया था उसको जहन में लेके आए। वो कुछ नहीं था सिवाय इसके कि 2017 का डेटा अपने ब्लॉक्स पे प्लॉट कर दिया था। उस वक्त 1,67,000 थे। तो आपको पता चल गया कि मैं एक घर पे लोगों को रोकूं, एक गली पे रोकूं या एक ब्लॉक पे रोकूं, तो आपने डैमेज को कंटेन किया। उसके नतीजे में आपकी मईशत का पहिया नहीं रोका। अनलाइक अदर कंट्रीज़ जिन्होंने ये माइक्रो जो लॉकडाउन नहीं किए थे, तो 2017 के डेटा के डिजिटल इस्तेमाल से मुमकिन हुआ। अब हमारा मसला ये है कि हमें जो गवर्नेंस की चीज़ें हैं, चाहे वो अच्छा ये चीज़ थी गवर्नेंस की, दूसरी चीज़ होती है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट की, कि आप कौन सी सेहत आमा की चीज़, स्कूल, सड़क, नाली कहाँ देंगे, जहाँ आबाद लोग आबाद होंगे और जहाँ कमी होगी। इक्विटी यही कहती है हमें, गवर्नमेंट का काम ये। तो चाहे वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, पब्लिक सेक्टर सर्विस डिलीवरी की, दोनों में आपके डिसीजन को बहुत इम्प्रूव करेगा। दूसरी बात मैं करता हूँ, आपके इकोनॉमिक डिसीजन में मिसाल के तौर पे अगर मैं जाता हूँ बैंक के पास और कहता हूँ कि मैंने अगली बकरीद के लिए लाइव स्टॉक फार्मिंग करनी है, आप मुझे 1 अरब रुपया दे, बड़े पैमाने पे कर रहा हूँ, और तो मेरा बिजनेस प्लान देखेगा कि भाई कहाँ से किस नस्ल की गाय ले रहा हूँ, क्या वहाँ चारे की सूरत हाल है, रखने की सूरत हाल है, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स क्या है क्या नहीं है, वहाँ ये चीज़ प्रैक्टिस में है भी कि नहीं है, दूसरे इनपुट्स हैं भी कि नहीं है। आपके पास डेटा नहीं था, अब आपके पास सेक्टर्स का डेटा है। नतीजा ये होगा कि फाइनेंशियल सेक्टर का रिस्क कम हो जाएगा, आपकी जो बिज़नेस प्लान है वो इम्प्रूव हो जाएगा और उसके कामयाब होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो आपकी जो मरबूत मनसूबाबंदी है ना इकोनॉमिक सेक्टर्स में, वो बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किस जोग्राफिया में किस सेक्टर का साइज़ कितना है, हाउ कैन यू जॉइन द डॉट्स? तो मैं तो बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये मुकम्मल हो, तो मैं उन चीज़ों की तरफ जा चुकूँ। उसमें मुझे इदारा जाती रिफॉर्म भी करनी पड़ेंगी और भी बहुत कुछ, लेकिन ये मुमकिन उस वक्त होगा जब मैं ये अप्रूव और मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ। अच्छा, पहले जो मर्दमशुमारी के नताइज होते थे उसके नतीजे में तो हमें सिर्फ ये पता होता था कि इस गांव या इस शहर या इस हलके में इतने लोग हैं। अब इस्लामाबाद में बैठ के कोई हुकूमती फ़र्द या जिसको आप एक्सेस दे सके, तो वो यहाँ से मसलन ये मालूम कर सकता है कि भाई खुशदार की या कराची के किसी मोहल्ले की या वहाँ की आबादी कितनी है, वहाँ पे कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितने, ये चीज़ें हैं बिल्कुल उसमें? बिल्कुल। हाँ। कितनी आबादी है, उसकी एज कोहॉर्ट कितने हैं, 1 साल से
के अंदर कितने हैं, 5 के अंदर कितने हैं, फिर एक और आप इसमें तय लगा दें कितने लड़कियां स्कूल जा रही हैं उस एज ग्रुप में, कितने लड़के जा रहे हैं, किसकी शादी किस स्टेज वक्त पर हो रही है। अगर आप फैमिली प्लानिंग की मनसूबाबंदी करें तो आप चाहेंगे कि लड़कियां देर तक तालीमी इदारे में रहें ताकि आपकी आबादी बेहतर रहे, मैनेज हो। ये सब कुछ मुमकिन है। वो किसी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में है नहीं है, ये भी पता चलेगा आपको। लिविंग कंडीशन क्या है, एक कमरे में कितने लोग रह रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की खुदा न खास्ता दोबारा ज़रूरत पेश आती है तो आपको पता तो चले कि वो लगाना चाहिए भी कि नहीं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बैठ के एक एक ब्लॉक की, यानी एक एक 250 घर की नज़र आएगी। ठीक, ये जो आबादी में हमारा 3% ग्रोथ रेट है, अब उस रोज़ मैं देख रहा था तो हमारी गंदम की प्रोडक्शन 27 मिलियन पे आ गई है। वो या फ्लैट जा रही है या उसका परसेंटेज जो है वो ग़ज़ाई अजनास की वो 1% भी नहीं है बढ़ने की, बल्कि कुछ ग़ज़ाई अजनास तो हमारे उल्टा कम हो गए हैं और उसका ये हुआ है। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बन रही है कि इस रफ्तार से अगर आबादी बढ़ती है। आपने वेस्ट में भी काम किया है, अमेरिका में भी किया है, उनके इदारों से पढ़े भी हैं। एवरेज ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनकी आबादी बढ़ने का रेशो कितना है हमारे 3% की निस्बत? पूरे रीजन में 1% के करीब आ चुके हैं। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल 2 के करीब अब कोई भी नहीं है। अच्छा, यानी इंडिया और नेपाल वगैरह भी 1% के करीब हैं। 1 से ऊपर होंगे कुछ, लेकिन 2 के करीब नहीं है कोई भी मुल्क आपका। आप वाहिद मुल्क बच गए हैं। और अगर ये 3% आपका अप्रूव होता है तो आप उन 4 या 5 ममालिक की लीग में शामिल हो जाएंगे जिनकी आबादी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। उनमें से 2-3 सेंट्रल अफ्रीका में है, सहारन अफ्रीका में, कुछ लातीनी अमेरिका में है। वो अच्छे उनके सोशल इंडिकेटर्स नहीं हैं। तो अभी आपने जो बात की ना गंदम की, तो मुझे सदर इसाक़ साहब थे, अल्लाह उनकी मफ़रत करे, पेशावर में एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर रहे थे 1991 में। तो एक शेर पढ़ा था कि शौक़ से नूरे नज़र लखते जिगर पैदा करो, ज़ालिमो थोड़ी सी गंदम भी मगर पैदा करो। तो अगर बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं और गंदम भी उस रफ्तार से बढ़ रही है तो कोई गम नहीं है। लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में या जो वेलफेयर स्टेट्स हैं उनमें तो ये रेशो फिर 2% से भी कम है। बिल्कुल। नेचुरल रेट ऑफ रिप्लेसमेंट 1 के करीब है। अच्छा, कि जिसमें आपकी जो मौत की, अच्छा फिर एक और चीज़ हुई है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी बेहतर सेहत की वजह से वो कम हो रही है, तो बच्चों के मरने की रफ्तार कम हो रही है और लोग अपने तंदुरुस्ती के मसाइल के साथ देर तक ज़िंदा रह रहे हैं, हाइपरटेंशन वगैरह, तो वहाँ से भी मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। तो मोर्टेलिटी आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है लेकिन ग्रोथ रेट कम नहीं हो रही। तो आपका पॉपुलेशन का जो एब्सोल्यूट नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, रिसोर्सेज में मिसमैच बढ़ता जा रहा है, चाहे वो मैक्रो लेवल पर कैपिटा जीडीपी में देखें या भी आपने जो गंदम की बात की इसमें देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, वो तो आपका मैंडेट नहीं है, लेकिन अगर जो हमारा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वो इस मरदमशुमारी को अप्रूव करती है और इसके मुताबिक नई हल्काबंदी होती है, तो आपका अंदाज़ा ये है कि हमारे कौमी असम्बली के हलकों में कितना इजाफा होगा? देखिए ये अभी देखिए वो तो आप 266 पे ही होगा ना, आपकी सूबों की प्रोपोर्शन चेंज हो सकती है, लेकिन उसमें जब तक 266 में आप आनी तरमीम नहीं करते, बल्कि इवन विद इन दैट भी अगर एक सूबे की एक सीट कम होती है दूसरे की ज़्यादा होती है, और लामहला ये होगा क्योंकि सारे सूबे एक जैसे रेट्स रफ्तार से नहीं बढ़ सकती उनकी आबादी, तो भी फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैटर है ये, तो उसमें मैं आदमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इश्यूज़ की सूरत में नजर आता है। किस सूबे की सीटें बनेंगी, ज़्यादा बढ़ेंगी? साफ़ी साहब ये जहाँ आपने इतना इंतज़ार किया है तो 2-4 रोज़ की बात है, ये इंशाल्लाह आपकी खिदमत में सारे नंबर रखेंगे। 1-2 रोज़ का बस आप टाइम दीजिए हमें। नहीं, लेकिन CCI की अप्रूवल से पहले आप अवाम के सामने रखेंगे? नहीं, अवाम के सामने इसलिए नहीं रखा जा सकता कि उसका मैंडेट उन नंबरों को एक्सेप्ट करने का या ना करने का वो CCI के पास है, जब भी ऑफिशियल होते हैं। तो एक चीज़ ऑफिशियल नहीं है उसको पब्लिक करना, वो फिर नामुनासिब हो जाता है। अच्छा, वो तो नामुनासिब होगा, लेकिन ये जो हमारा आबादी का रेशो है ये बराह रास्त मैं फिर कहूँगा कि आपसे मुतालिक नहीं है, लेकिन उस हिसाब से हमें अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या जो बाकी हमारे GDP उसकी कितनी होनी चाहिए सर्वाइवल के लिए ग्रोथ रेट? देखिए अभी आपकी 27 मिलियन टन है गंदम की पैदावार और तकरीबन 113 किलोग्राम एक
फ़र्द एक साल में खाता है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, और पूरी 27 मिलियन टन एग्जॉस्ट हो जाती है। मेरा ख्याल है 2-2.5 मिलियन टन आपके अफ़गानिस्तान भी जाते हैं, और आपको 10% आपको बीज के लिए रखना पड़ता है। सारे लोग तो वो जो जेनेटिक या वो चीज़ें इंपोर्टेड बीज यूज़ नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो 30 मिलियन टन से ज़्यादा की होनी चाहिए। तो अब 3% पर अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी 3 से मिलियन टन से ज़्यादा का आपका शॉर्टफॉल है, वो बढ़ेगा। तो या तो आपकी जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च है या पाकिस्तान PRC है, ये ऐसी वैराइटीज़ लेके आएँ, फार्मिंग आपकी इम्प्रूव हो, यील्ड बढ़े। यील्ड भी आपकी जो दूसरे ममालिक हैं उनसे पाकिस्तान की कम है, तो फिर आपका वो मिसमैच कम हो आबादी का और ग़िज़ाई अजनास का। लेकिन अगर वो नहीं होता और फिर वो इम्पोर्ट बिल भी आपका बढ़ता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो मसाइल ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मसाइल बहुत बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब हमें वक्त देने के लिए।